हाउसिंग योजना के तहत प्रेमनगर व कंसुआ में आवास योजना का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ और बहुत शानदार तरीके के जो मकान बने हैं उसको देख के मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ। और जो योजना बनाई गई है वो अपने आप में एक मिसाल है देश के अंदर। 4 तरह के विकल्प के साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाई गई और जो टारगेट पहले 1.25 लाख के दिए थे, मैंने मंत्री जी धारीवाल जी को, इनके अधिकारियों को, एमडी साहब को मैंने कहा कि 5 लाख का टारगेट लेके हमें चलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उसी के आधार पर उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया है और अभी तक करीब 1,27,000 मकान करीब बन चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार योजना प्रथम चरण में 8 शहरों में थी और द्वितीय चरण में 14 शहरों को सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार से धीरे धीरे पूरे प्रदेश के हर शहर में योजना लागू हो, इस सरकार का प्रयास है। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, धारीवाल जी ने भी, चंद्रकांत जी ने अभी आपको बताया कि सरकार की पॉलिसी है कि जब इस प्रकार का नया जमाना आ गया है, जो राजीव गांधी कहा करते थे हमें नई शताब्दी में जाना है, दुनिया विकसित राष्ट्र जा चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, विकास के अंदर, आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, आर्थिक शक्ति बन चुकी है दुनिया की, तो क्यों नहीं हम लोग भी उनका मुकाबला आके खड़े हो सकें। इसलिए उन्होंने जब कहा था उस वक्त लोग मायने नहीं समझे थे, तो धीरे धीरे जब देश में कंप्यूटर आए, मोबाइल फ़ोन आए, धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उदारीकरण की, वैश्वीकरण की नीति लागू करी और हम सबको ऐसा होने लगा कि दुनिया भर से हम जो जुड़े हैं आज, कि कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, उसी रूप में आज हम लोगों ने भी काम करना शुरू किया है। और यूपी गवर्नमेंट में सोनिया गांधी जी ने जो NSE की चेयरपर्सन रही, सलाहकार नेशनल एडवाइजरी कमेटी के रूप में, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी मनमोहन सिंह जी को, एक अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई है। पहले आदमी को अधिकार नहीं हुआ करता था, रोजगार का भी, सूचना का भी, शिक्षा का भी। अब जो गवर्नमेंट ने किया है, सूचना का अधिकार दे दिया, कानून बना के दे दिया, रोजगार का अधिकार मनरेगा के माध्यम दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, कानून बना के दे दिया, खाद्य सामग्री का अधिकार, फूड सिक्योरिटी बिल आ गया, भूमि अधिग्रहण का बिल आ चुका है। आज किसान की भूमि भी जाएगी, अधिग्रहण होगा तो उसको पूछ कर होगा, पूरे दाम मिलेंगे। इस प्रकार के कानून पास करके जो युग की शुरुआत हुई है, उसी ढंग से मैंने मांग करी प्रधानमंत्री जी से, राइट टू शेल्टर, पूरे मुल्क में आवास का अधिकार भी होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये भावना हम सबकी होनी चाहिए। और उसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने मुझे कहते घर है कि हमने एक शुरुआत करी थी और सोनिया गांधी जी से लॉन्च करवाई स्कीम, मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना। आज इंदिरा आवास योजना सहित करीब 10 लाख मकान गाँव में बनने शुरू हुए। फिर हमने घोषणा करी मुख्यमंत्री BPL शहरी आवास योजना, जिसके अंतर्गत हर साल 1.25 लाख मकान बने। 5 लाख का हमने टारगेट रखा प्रथम फेज के अंदर। तो आप सोच सकते हैं वो काम भी आज शुरू हो चुका राजस्थान के अंदर। पहले 50,000 रुपये देने का तय किया, उसको बढ़ा के 75,000 गरीब को मिलेंगे, जिसका कच्चा झोपड़ा है। आपको मालूम है कच्चे झोपड़े में गांव में भी और कस्बों में भी कई बार बाढ़ के अंदर या गर्मी में आग लग जाती है, रात निकालना मुश्किल होता है, पानी भर जाते घर के अंदर। हम कहते हैं हर परिवार में कम से कम पक्का मकान हो, चाहे एक कमरे का भी हो, एक बरामदा बन जाता है। मैंने करीब 50-60 मकान देखे हैं 20-30 गाँव में जाते हैं। मैंने पाया है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कच्चा झोपड़ा था, पक्की छत मिल गई हम लोगों को, बाथरूम बन गया अलग से, उसका अलग पैसा मिलता 5,000 रुपये।
उनको 9,000 रुपये किया गया। उसी रूप में बरामदा बन जाता है और कई लोगों ने 2 कमरे बना लिए। इस रूप में आज जो योजना सरकार की है आवास की, बहुत शानदार योजना है। एक तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, जिसके लिए मैं धारीवाल जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनकी टीम को पूरा, जिन्होंने 4 विकल्प के साथ में जो योजना प्रस्तावित करी, कैबिनेट से इसको पास करवाया, जिसकी चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। 5-6 राज्यों के लोग आके देख चुके हैं। इस रूप में जो मध्यम क्लास के फैमिली हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, EWS के हैं, MID वाले हैं, आप सोच सकते हैं, उन सबको 2.5 लाख में मकान मिलना, 3,40,000 में मकान मिलना, 7 लाख में मकान जो पैसे वाले हैं कुछ ज़्यादा उनको मिलना। इस रूप में जो योजना पॉपुलर हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे राजस्थान, एक तरफ तो राजीव आवास योजना आ रही है जिसका जिक्र किया गया है आपके सामने, इंदिरा आवास योजना गाँव में चल रही है, मुख्यमंत्री BPL आवास योजना गाँव के अंदर भी, शहर के अंदर भी। इस प्रकार धीरे धीरे राजस्थान को हम चाहते हैं कि वो राज्य बने देश के अंदर, कोई कच्चे झोपड़े में नहीं रहे। इस कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपको खुशी होगी, झुंझुनू जिला ऐसा है जहाँ पर आज इन योजनाओं की जरूरत भी नहीं है। अभी 2 साल के अंदर अंदर कुछ मकान हमने बनाए, मुख्यमंत्री आवास योजना के, इंदिरा आवास योजना के। धीरे धीरे आज पक्के मकान तमाम जिले में पक्के मकान बन चुके हैं। तो झुंझुनू में बन सकते हैं, सीकर अलवर उस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं धीरे धीरे कोई भी जिला ऐसा हो जहाँ पर किसी कच्चे मकान के झोंपड़े में रहने की जरूरत नहीं पड़े। इस सपने के साथ में सरकार काम करना चाहती है आपके आशीर्वाद से, ये मैं कहना चाहूँगा। इसलिए सरकार ने 5 साल करीब करीब होना आए हैं, आपके आशीर्वाद से, दुआओं से सरकार बनी और सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे प्रशासन गाँव के संघ की बात हो, प्रशासन सर्व संघ अभियान चलाया। मैं समझता हूँ इतिहास के अंदर इतना शानदार अभियान मैं समझता हूँ कि आज तक कभी भी नहीं हुआ। धारीवाल जी के महकमे ने, धारीवाल जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर जो छूट दिलवाई है कैबिनेट से तमाम वर्गों को, 25-30-40 साल लोग बैठे हुए बिना पट्टे के, तमाम लोगों को आज पट्टे मिल गए, 2.5-3 लाख पट्टे मिल गए। लंबा अभियान खींचा हम लोगों ने जिससे कि सब तरह की समस्याएं हल हो सके। इस प्रकार से गांव के अंदर भी लाखों लोगों का पट्टे भी मिले। वहाँ पर पेंशन का महाअभियान चलाया, वो बहुत कामयाब रहा। और बुजुर्गों को, एकल नारी को, निश्चित जनों को पेंशन के माध्यम से मिलने लगे, अभियान के माध्यम से। इस प्रकार से सरकार ने जो कहा था आपको, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे, उसी रूप में आज सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं। अभी वक्त नहीं है, आप लोग जो देखते होंगे अखबारों के अंदर या लेटर से पढ़ते होंगे, आप पाएंगे कि हमारे तमाम कानून, लोक सेवा गारंटी एक्ट बना हो, जवाबदेही के लिए बना, सुनवाई का अधिकार दिया आपने जनता को, देश में कहीं पे भी नहीं है। असेंबली में एक्ट बना करके अधिकार दिया गया आपको, ये अधिकार मिला है। इस पर जो कोर्ट एक्ट बना है राजस्थान के अंदर, बिहार के बाद में राजस्थान में बना है, जहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट होगी किसी के पास में तो सरकार और कोर्ट के माध्यम से जब्त कर सकती है। राष्ट्रपति महोदय की छाप लग गई, इसके ऊपर सिस्टम लग गया है। इस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम आई है वो सब आपके सामने है। उसी कड़ी में तो आज राजीव आवास योजना आ रही है। आप कल्पना कर सकते हो, गरीबों को कच्ची झोपड़ी में नहीं रहना पड़े, कच्ची बस्तियों में भी उनके लिए लाखों पट्टे दिए जा रहे हैं। इस रूप में सरकार जो कहा गया, उस रूप में सरकार आगे बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ रही है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप सबका सहयोग उस रूप में चलना चाहिए। सरकार ने अभी ट्रिपल-आईटी की बात की गई, वैसे तो मैं देख रहा हूँ सुबह थे यहाँ 6 द्वार का लोकार्पण हुआ, वाल्मीकि भवन का लोकार्पण हुआ, झालावाड़ रोड से बदन नगर मार्ग पर एलिवेटेड रोड करीब 37 करोड़ की बनी है, वो पूरा हुआ। बस ट्रेन शानदार में देख के आया, आज उसका लोकार्पण हुआ। डाइवर्जन चैनल फेज 2 का लोकार्पण हुआ। और मुझे खुशी है
कि आपके प्रेम नगर कछुआ की इस पॉलिसी के साथ साथ में ट्रिपल आईटी का जो आज शिलान्यास हुआ है वो भी एक नया इतिहास रचेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि पहले हम तो बचपन में सुनते थे आईआईटी के बारे में, खड़गपुर की हो या बम्बई की हो, दिल्ली की हो, पहले राजस्थान में नहीं थी। अब धीरे धीरे राजस्थान में आईआईटी आई, आईआईएम आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई और ट्रिपल आईटी जो आज क्रांति हुई है कंप्यूटर में, उसकी संस्था खुलना और भारत सरकार राजस्थान सरकार मिलकर के और साथ में प्राइवेट सेक्टर में इनरोल किया गया है। आज उसका शिलान्यास हुआ है। जल्दी ये आईआईटी ट्रिपल आईटी यहाँ प्रारंभ हो। और मुझे वहाँ कहा गया कि हमारे साथी मिले, उन्होंने कहा जो कोचिंग का हब बना है कोटा, जिसका नाम आज देश में नहीं दुनिया में है, उसी कड़ी में आज ट्रिपल आईटी का यहाँ बनना बहुत बड़े मायने रखता है। इस रूप में मैं समझता हूँ कि कोटा जिस रूप में एक उभर का हुआ शहर आपके सामने है, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नई पीढ़ी का मैं नहीं कहता, मैं भी 40 साल से आ रहा हूँ कोटा के अंदर। 40 साल जब एनएसयू में था तब कोटा क्या था, आज पूरा उसका रूप निखर के आया है। और जिस रूप में काम हुए हैं, सड़कों के हुए हैं, पानी की योजनाओं के हुए हैं, बिजली के हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवा में हो रहे हैं, वो सब आपके सामने है। धारीवाल जी ने तो मैं समझता हूँ मेरी जो शिकायत रही है, वैसे तो ये पिछली बार भी समर्पित रहे, काम कोई कमी नहीं रखी थी, इस बार भी कोई काम की कमी नहीं रखी। लगातार एक के बाद एक योजना लेके आए, जनरेट किया, यहीं से पैसा यूआईटी के माध्यम से किया हो, नगर निगम के माध्यम से किया हो और वापस यहाँ खर्च किया है विकास के कामों में, वो भी अपना आप एक इतिहास बना है। इसके लिए मैं इनको बधाई दूंगा, साधुवाद देना चाहता हूँ। और साथ में कहना चाहूँगा कि जिस रूप में काम हुआ कोटा के अंदर, वो बेमिसाल काम है। आज कोटा आधुनिक कोटा बन चुका है। धारीवाली का उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। पिछले 6 महीने से तो मैंने कहा आपको, 6-8 महीने से तो लगातार बार बार कोटा लगातार आ रहे थे। आप तो गवाह इस बात के, इनकी रुचि रही है, जो काम इनको दिया जाता है वो काम जब तक पूरा नहीं हो तब तक लगे रहते हैं। और यही मैं समझता हूँ कि खूबी आदमी को कामयाब करती है। आज विभाग के अंदर तो काम हो रहे हैं, जयपुर में मेट्रो आई है, गांधीगुड़ी टनल बन गई है, वहाँ की सड़कें देखिए आप, वहाँ के विकास देखिए, जयपुर के चौमुख विकास हुआ है। ये हम सब पिछली बार मुख्यमंत्री पिछली बार में था सरकार में, पहली बार जयपुर का असली रूप निखर के आया कि वास्तव में कैसे सड़कें बने, कैसे मास्टर प्लान बने, किस प्रकार से वहाँ पर बरामदे खाली करवाने पड़े थे वो करवाए। आज वो व्यापारी सब खुश हैं जो पहले उस वक्त नाराज थे। तो सरकार ने सोच समझ करके पूरे राजस्थान के चौमुखी विकास का जो काम हाथ में लिया है, मैं समझता हूँ उसी रूप में आज राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कोटा के लोगों को तो ज़्यादा एहसास होगा, आज उच्च शिक्षण संस्था राजस्थान में जिसमें आई है, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन मिला है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए आप हो सकते हो, पीढ़ियों को इंतजाम हुआ है। आज हम लोग 3.5 लाख तो टैबलेट, पीसी टैबलेट, कंप्यूटर सीख सके बच्चे, 8वीं पास बच्चों को 1,11,000 लैपटॉप जो 18,000 का होता है वो हमने दिए हैं। ये सोच करके आने वाले वक्त में हमारे यहाँ के छात्र भी देश के अन्य राज्यों के छात्रों से पीछे नहीं रहे, ये सोच करके तमाम फैसले किए जा रहे हैं। बाकी तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपके सामने है, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए टैली की अलग स्कीम है, कौशल विकास वो करे, मजदूर नहीं बने वो कारीगर बने। इस प्रकार से युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए पहली बार प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली। 2.5 लाख छात्रों को मदरसा बोर्ड अलग बना है, छात्रावास अलग बने उन लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए। बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो हैं EBC, उसकी कैटेगरी के लिए हमने 200 करोड़ का अलग पैकेज दिया राजस्थान के अंदर, 200 करोड़ का माइनॉरिटी का अलग पैकेज दिया है, THPA का अलग पैकेज दिया 200 करोड़ का। देवनान योजना है, उनके पहले 200 करोड़ था, अब उसको 300 करोड़ किया गया। इस रूप में राजस्थान के चौमुखी विकास हो, आधारभूत ढांचा मजबूत हो पूरे प्रदेश का, जिससे कि विकास की छलांग लगा सके राजस्थान।
अभी प्रधानमंत्री आए थे, उनके बाद राहुल गांधी आए, तो आपने देखा होगा 2 पावर स्टेशन का उद्घाटन हुआ, कालीशरी पर और छबड़ा पर। करण सिंह जी बैठे हुए हमारे। एक का जो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है वो एक यूनिटी 1320 मेगावाट की 660 × 2 होगी। आप कल्पना कर सकते हैं। इस रूप में परम बांध का भी जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, उसकी शुरुआत हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किशनगढ़ में एयरपोर्ट की शुरुआत करी है, शिलान्यास किया है। मेट्रो के फर्स्ट फेज के सेकंड पार्ट का शिलान्यास किया है। इजाजत चाहते हैं कि कोटा में भी हवाई सेवाएं शुरू हो। भारत सरकार से भी हम संपर्क में रहे हमेशा, पहले भी बहुत प्रयास किए। मैं खुद जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था, हम खुद एक बार यहाँ प्लेन लेके आए थे, दुर्भाग्य से वो चल नहीं पाई। तो मैं कहना चाहूँगा धारीवाल जी को, इतने बड़े काम हो रहे हैं, इस रूप में शहर फैल रहा है, तो आप इसका मोह छोड़ो, शहर के बीच में एयरपोर्ट हो। इस मोह को छोड़ करके बेंगलोर में 50 किलोमीटर में एयरपोर्ट है आज, दिल्ली में 20-30-40 किलोमीटर हो जाता है कई इलाकों के अंदर। हर क्षेत्र में, उदयपुर में आज 20-30-25 किलोमीटर एयरपोर्ट है। तो वो जमीन ऐसी मिले कि कोटा में हवाई पट्टी उस रूप में बन सके, यहाँ आने की संभावना बढ़ जाए एयरपोर्ट में प्लेन्स की। वरना हवाई यात्रा के जो ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो जेट हो चाहे वो और कोई हो, चाहे एयर इंडिया हो, वो आ नहीं सकते हवाई पट्टी पर। हवाई पट्टी लंबी बने, फुल फ्लैग एयरपोर्ट बने, तब जाकर के मैं समझता हूँ कि अब कोटा और स्टेडियम आ गया है कि जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, संभाग मुख्यालय कोटा हो, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो और भरतपुर हो, संभाग के मुख्यालय कम से कम बीकानेर हो, ये जुड़ सके। बीकानेर में एयरपोर्ट डिफेंस का है, वहाँ एयरपोर्ट की बिल्डिंग बन के काम कर सकता है। तो कोटा के अंदर आपको नई सोच के साथ में निर्णय करना पड़ेगा। उसके बाद में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सतही कनेक्टिविटी होगी। और इतना बड़ा हब बन गया एजुकेशन का, लोग सब आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में हम निर्णय आगे आने वाले वक्त में कर पाएंगे। इसमें कोई लंबी बातें के अलावा आप सबको विशेष रूप से जो हमारे वो लोग जिनको आज बड़े पॉलिसी के अंतर्गत फ्लैट के लिए उनको अलॉटमेंट होंगे, उन सबको मैं अपनी ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनके परिवार के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभारी माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय।